हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर खान। डेली डोज में आपका स्वागत है। ठीक है। डेली डोज का मतलब क्या है? जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना, ताकि बच्चा चलता घूमते फिरते मतलब क्वेश्चनों का क्या कर सके, बेसिकली रिवीजन कर सके। ठीक है ना। चलो, तो जो आज का क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, वर्ड प्रॉब्लम पे बेस है। और ये क्वेश्चन ना पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये है ना। तो अपना फोकस बनाकर और मतलब एकदम सही से समझकर चलना है। ठीक है। फिर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या लिखा है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। फाइंड टू नंबर्स मतलब मुझे क्या पता लगाने हैं? दो नंबर पता लगाने हैं। दो नंबर क्या पता लगाने हैं? हुज सम, जिसका सम मुझे क्या दे रखा है? 27। सपोज चलो दो नंबर मैंने मान लिए ए और बी, मगर इसका सम कितना है? 27। ये कहने लग गया दो नंबर है ए प्लस बी और उसका सम कितना है? 27। प्रोडक्ट कितना है? ए इंटू बी। प्रोडक्ट कितना है? 182। प्रोडक्ट कितना है? 182। ये कहना चाह रहा है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई क्या कहना चाह रहा है ये? मगर समझो, जो मेरा पहला नंबर है ना ए, इसे मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स। जो मेरा पहला नंबर है ए, इसे मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स। तो समझो मेरा दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ समझते हैं। ए प्लस बी कितना दे रखा है? 27। मैंने पहले नंबर को क्या मान लिया? सपोज एक्स मान लिया। तो देखो मेरा दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 27 है ये प्लस का उधर जाके माइनस का। तो जो मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 27 माइनस एक्स। ये बात समझ में आई नहीं आई? जो मेरा पहला नंबर है वो है एक्स, और जो मेरा दूसरा नंबर है वो क्या है? 27 माइनस एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। फिर क्या कहने लग गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इंटू बी कितना दे रखा है मुझे? 182 दे रखा है। भैया ए की वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली है? ए की वैल्यू मैंने अभी एक्स निकाली है, इंटू बी की वैल्यू मैंने क्या निकाली है? 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। अब समझो, एक्स की मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27x। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। जो ये एक्स स्क्वायर ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसे क्या बना लेंगे? पॉजिटिव। माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस का तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 27x। और ये पहले से इधर ही है तो प्लस का कितना आ जाएगा? 182। वहाँ इज इक्वल टू में क्या बचेगा? ओनली 0 बचेगा। अब देखो ये मैंने सोल्व करना दिखा रखा है। अगर ये प्लस है तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 27। प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 27। और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 182। तो देखो जब आप 182 का फैक्टर बना लो, यहाँ बना लेता हूँ 182 का फैक्टर। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 91। जब आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। इसका मतलब 2 7 13 को यूज़ करके प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 27। तो देखो 7 दूनी 14, 14 प्लस 13 कितना आ रहा है? 27। और 14 इंटू 13 कितना आ रहा है? 182 आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने ये सही निकाले इसके फैक्टर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ? 14 प्लस 13 लिख सकता हूँ एक्स प्लस 182 इजिकल टू में 0। अब इसे सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा? 14x। फिर ये प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो ये माइनस का, और ये अपना 13x प्लस 182 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 इंटू 14 इजिकल टू में 0। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल आ गई। अब क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। अब क्या लेंगे? कॉमन, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, चलो इसे भी हटा देता हूँ। अब देखो, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली x माइनस 14। यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा? 13 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 14 इजिकल टू में 0। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लूँ? x माइनस 14 और ये क्या बचा? x माइनस 13 इजिकल टू में 0। एक बार x माइनस 14 को यहाँ से दो केस बनेंगे। एक बार x माइनस 14 को 0 के इक्वल रख दो, और एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल रख दो।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ये दो x की वैल्यू आ गई हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, कुछ भी मान ले लो। अगर मैं x को क्या मान के चल रहा हूँ, मतलब x को अगर मैं क्या मान के चलता हूँ, अगर मैं x को 14 मान के चलता हूँ, क्या मान के चलता हूँ 14, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 27 माइनस 14 कितनी आ जाएगी 13। इसका मतलब मेरा फर्स्ट नंबर क्या है 14 और सेकंड नंबर क्या है मेरा 13, मैंने बताया ना। तो ये तो हमारे आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारा आंसर। या आप x की वैल्यू क्या मान के चलोगे, दूसरा केस 13 लोगे, तो ये 13 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। बात वही रहने वाला है, या तो 14 13 या 13 14। मगर मैंने बताया था मैं वीडियो क्लास में आपको क्या बताने वाला हूँ ट्रिक। तो देखो वो ट्रिक क्या है, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? वो ट्रिक ये है, चलो इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से ही, समझो ही समझो इसे। वो ट्रिक ये है, इस क्वेश्चन को जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं है, हमें पता तो चले जो हमने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जो उसका आंसर आया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो देखो, तो हम रिवर्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे हम सेटिस्फाइड, इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे सेटिस्फाइड। मैंने क्या माना था भाई, दो नंबर है जिनका सम कितना है 27। भाई दो नंबर है जिनका सम मैंने क्या माना 27। तो मेरी ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 14, बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 13, इजिकल टू में 27। तो 27 इजिकल टू 27, इसका मतलब एल एच एस इजिकल टू क्या आ गया आर एच एस। इसका मतलब मैंने जो निकाला वो बिल्कुल सही निकाला। ऐसे भी कर सकते हैं भैया, दो नंबर का प्रोडक्ट, मैंने दो नंबर क्या माने थे ए और बी, उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा था 182। ए की वैल्यू कितनी आ गई 14 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो इजिकल टू 182। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 13 चौक कितना होता है 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 कम 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो 182 इजिकल टू 182 है ना। तो जो ये ट्रिक है या जो ये कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से मैंने क्या करा दिया, जो मैंने वैल्यू निकाली थी उसी वैल्यू से इस स्टेटमेंट को मैंने क्या कर दिया सेटिस्फाइड कर दिया। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता उस वैल्यू से, इसका मतलब हमने जो भी क्वेश्चन सोल्व करा है वो क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो डेली डोज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ।